नमस्कार मित्रों। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो खूबसूरत दिखे, स्वस्थ दिखे, मजबूत दिखे, आकर्षक दिखे। ये एक सामान्य इंटरेस्ट की बात है। और एक इस बार जो बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये कुछ इसी क्षेत्र में दिया गया जिसकी चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है टेलोमेरेस। टेलोमेरेस क्या होता है? ये गुणसूत्रों के सिरों पर स्थित एक डीएनए प्रोटीन संरचना है। ठीक है, जीन्स के ऊपर ये उपस्थित एक डीएनए प्रोटीन की संरचना। ये कोशिकाओं को, सेल्स को गुणसूत्रों के सिरों की रक्षा करने में मदद करता है। और टेलोमेरेस के बारे में कुछ और बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार इसको आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जो ब्यूटी है, जो आप हैंडसम जो दिखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक यही संरचना है। और इस संरचना को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसको कैसे मजबूत बनाना है, यही हमारी और आपकी काबिलियत हो सकती है। तो टेलोमेरेस डीएनए के अनुक्रमों का एक लंबा खंड होता है जिसे सैकड़ों बार दोहराया जाता है। टेलोमेरेस कोशिका विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण जीन को नष्ट होने से बचाता है। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। टेलोमेरेस डीएनए स्ट्रैंड को छोटा करने में मदद करता है। टेलोमेरेस कोशिकाओं के जीर्ण होने और मरने में अहम भूमिका निभाता है। टेलोमेरेस जीनोम को क्षरण से बचाता है। टेलोमेरेस ट्यूमर के रखरखाव और प्रगति में अहम भूमिका निभाता है। टेलोमेरेस कैंसर कोशिकाओं को असीम रूप से बढ़ने में मदद करता है। टेलोमेरेस वयस्क दैहिक कोशिकाओं में लगभग अनुपस्थित होता है। टेलोमेरेस टेलोमेरे कैप को पुनः भरता है और टेलोमेरेस को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। ये पॉइंट, लास्ट का पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे फिर से इसको सक्रिय किया जाए। अब इसका हिंदी वर्जन भी हम इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे ताकि इसको समझने में और आसानी हो जाए। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेम टेलोमेरेस स्टोरी जिसको हमने पढ़ा है, उसको हम अब इंग्लिश में एक्सप्लोर करने का प्रयास किया। तो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी नेचर रिव्यूज़ का कुछ ये आर्टिकल है, उसी को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो टेलोमेरेस फंक्शंस एंड रेगुलेशंस फ्रॉम माउस मॉडल्स टू ह्यूमन एजिंग एंड डिजीज। क्या कहते हैं ये? टेलोमेरेस प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में, क्रोमोसोम्स, बट शॉर्टन फॉलोइंग सेल डिविजन्स इन द एब्सेंस ऑफ टेलोमेरेस एक्टिविटी। When telomeres become critically short or damaged, DNA damages. अब देखिए DNA डैमेज हो जाता है, response is activated. Okay, telomeres then become dysfunctional and trigger cellular senescence or death. Telomeres shortening occurs with the aging and may contribute to associated maladies such as infertility, neurodegeneration, cancer, lung dysfunction, and हेमेटोपोइसिस डिसऑर्डर्स। इसको देखना पड़ेगा क्या होता है एक्चुअली, ये सब बायोलॉजी के टर्म है। Telomerase dysfunction, sometimes without shortening, is associated with the various diseases known as telomerase biology disorders, also known as telomeropathies. Telomere biology disorders include dyskeratosis, congenia हो सकता है साइलेंट हो, होयराल हाइड्रेसोन सिंड्रोम, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है, कोट्स प्लस सिंड्रोम एंड रीवेसेस सिंड्रोम। थोड़ा साइलेंट हो, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है ना। Although mouse model have been invaluable in advancing telomeres research, full recapitulation of human telomeres related diseases in mice, क्या लिखा, mice लिखा है ना, हाँ, mice has been challenging.
owing to key differences between the species. In this review, we discuss telomeres protection, maintenance, and damage. We highlight the differences between human and mouse telomeres biology that may contribute to discrepancies between human diseases and mouse models. Finally, we discuss recent efforts to generate new humanized mouse models to better model human telomeres biology. A better understanding of the limitations of mouse telomeres models will pave the road for more human like models and further our understanding of telomeres biology disorders, which will contribute towards the development of new therapies. तो ये है हमारा, और इसको टेलीमर्स, ये मतलब पूरे डिस्कशन से एक बात तो समझ में आई कि टेलीमर्स ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे एजिंग के लिए। अब ये टेलीमर्स जो छोटा होता जाता है ना, जो खराब होता जाता है, डिस्फंक्शन हो जाता है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, जो मुझे समझ में आ रहा है पूरी डिस्कशन के दौरान कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो मेरा अब अगला प्रयास होगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट टेलीमर्स। ठीक है ना, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, या उस तरह का कुछ आर्टिकल मिल जाए कि किस तरीके से, किस तरह का भोजन लिया जाए कि टेलीमर्स हो, किस तरह का थॉट हो, इससे सारी चीज़ें। टेलीमर्स के शॉर्टर होने के कारण क्या है, अब हमने एक्सप्लोर किया है और टाइप किया है कॉजेज ऑफ डैमेज ऑफ टेलीमर्स। अभी क्या, टेलीमर्स कैन बी डैमेज्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग है, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो कि कॉमन, जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर उनमें अगर मतलब ये ऐसा कर लें कि आराम करने की प्रवृत्ति आ गई ना, तो उनका टेलोमेरस डैमेज होगा जल्दी, और एजिंग, वो बूढ़े जल्दी दिखाई देंगे। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी खूब करनी है, इसलिए कभी गरीब लोग भी देखो अगर मेहनत करते रहते हो तो लंबी आयु तक जीते हैं। स्ट्रेस से भी टेलोमेरस छोटे होते हैं, डैमेज होते हैं। एंड एक्सपोजर्स टू पॉल्यूशन भी जो है, जो प्रदूषण भी टेलोमेरस को डैमेज करता है। इसलिए जहाँ पॉल्यूशन है वहाँ पर लाइफ जो है 5 से 10 साल लोगों की कम हो जाती है, ऐसा इसलिए कहते हैं। Pollution can all increase the rate at which the telomeres shorten. Aging, telomeres naturally shorten with age. बढ़ती उम्र के साथ ये टेलोमेरस छोटे होते आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए स्ट्रेस नहीं हो या पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हो तो ये थोड़ा सा मेंटेन हो जाएंगे, इसका फ़ायदा होगा। या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये मेंटेन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन एक्सेलरेट टेलोमर शॉर्टनिंग by disrupting the recognition of telomere binding proteins. Telomere maintenance gene mutation in telomere maintenance genes can lead to telomeres syndromes such as high high होयरल हेरिडेसन, पता नहीं क्या है, हेरिडेसन सिंड्रोम, इसको पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिएगा। सेलुलर रेप्लिकेशन, टेलोमर्स शॉर्टन एज ए रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेप्लिकेशन विच कैन लीड टू अ परमानेंट सेल साइकिल arrest. Telomere shortening can contribute to age-related diseases. एज रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, बुढ़ापे के जो डिजीज, उम्र बढ़ती उम्र के साथ जो बीमारियां होती हैं, उसमें टेलोमेर्स का बहुत बड़ी भूमिका होती है, इंक्लूडिंग एथ्रो एथ्रोसिलोरोसिस, टेलोमेर्स डिफिशियंसी इन एथेरोस्क्लेरोसिस कैन लीड टू एक्सेलरेटेड इम्यून एजिंग, मतलब प्रतिरक्षा संबंधित जो है ना, इम्यून सिस्टम, इम्यून एजिंग, इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन and impaired microvascular endothelial function, idiopathic pulmonary fibrosis in human aging lungs has been associated with the telomere shortening. Aplastic anemia, short for age, leuko
ल्यूकोसाइट टेलोमर्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन एप्लास्टिक एनीमिया। अब ये बहुत सारी बातें हैं इसमें ना, जो बहुत से टेक्निकल टर्म है। कुल मिला के हमको अब यहाँ पर इतना ही हमको समझ में आ रहा है, बहुत मतलब इतना ही मतलब और भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, जो काम की बातें हैं, एक्सपोजर टू द पोल्यूशन, ये सब हमारे हाथ में है और इसको हमको कंट्रोल करना है। मतलब जो टेलीमर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक हम लोग इन टेलीमर्स के बारे में जाना, इनका रोल क्या है ये देखा, टेलीमर्स क्या होते हैं इसको हमने देखा, फिर उसके रीजंस को मैंने देखा कि किस वजह से टेलीमर्स शॉर्टन होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है उन सर। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह का भोजन लिया जाए कि टेलीमर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें, बढ़ा सकें, है ना, मतलब एजिंग से जो है छुटकारा पाया जा सके। तो डाइट इन रिच फ्रूट्स, डाइट रिच इन फ्रूट्स, ठीक है, डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, legumes and whole grains may help increase telomeres length. These foods are high in fiber, polyphenols and unsaturated fats, which may help reduce inflammation and oxidative stress. Foods that may help increase the telomeres length: nuts and seeds contain unsaturated fats, which may help reduce the oxidative stress. Legumes, a good source of folate. Fruits and vegetables contain fiber, polyphenols, and vitamin C. Whole grains, a good source of vitamin E. Fish may help increase telomere length. Seaweed may help increase telomeres length. Dairy products may help increase telomeres length. Foods that may shorten telomere length. Red meat में शॉर्टन टेलोमर्स लेंथ, मतलब रेड मीट खाने वालों के लिए ये अलर्ट है, उनकी लंबी आयु के लिए खतरा है रेड मीट। प्रोसेस्ड मीट में शॉर्टन टेलोमर्स लेंथ। अल्कोहल में शॉर्टन टेलोमर्स लेंथ, तो शराब जो पीते हैं उनके लिए भी खराब है। कुल मिला के मीट तो से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है। सुगरी ड्रिंक्स में शॉर्टन टेलोमर्स, जिसमें चीनी वाले जो ड्रिंक्स है ना उसको कम कीजिए, क्योंकि वो भी खतरा है आपके लंबी आयु के लिए। फूड हाई इन सैचुरेटेड फैट्स में शॉर्टन टॉलरेंस लेंथ, ठीक है। अदर फैक्टर्स दैट मे हेल्प इंक्रीज टेलोमर लेंथ: इंटरमिटेंट फास्टिंग, अच्छा बीच में अगर आप उपवास रखते हैं तो आपकी आयु लंबी हो सकती है। एनिमल स्टडीज हैव शोन दैट कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस may increase telomeres activity. Anti-aging supplements, some supplements may help preserve telomeres and activate telomeres. वाह वाह। जिंक plays a role in cell division and growth which may impact telomeres length। तो जिंक, जिसमें भोजन में जिंक की मात्रा हो वो लें। बाकी आपने देख ही लिया कि फ्रूट्स वगैरह लेना है, नट्स लेना है, और क्या छोड़ना है, मीट है, शराब है, ये सब चीज़ें जो है ना ये नुकसानदायक है। चलिए, तो अभी हमारा ये पूरा टेलोमर्स पर एक पूरा बहुत बढ़िया डिस्कशन हो गया। थैंक यू।